हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लाइट एडेप्टेशन इन वर्ड। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप फ्लाइट एडेप्टेशन से क्या समझते हैं। फ्लाइट एडेप्टेशन मतलब होता है पक्षियों को उड़ने के दौरान जो उनकी बॉडी अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट करती है उसे कहते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन। तो उड़ने की क्षमता तो केवल पक्षियों में है, तो इसलिए फ्लाइट एडेप्टेशन इन वर्ड्स। तो वर्ड्स आर कॉल्ड मास्टर ऑफ एयर। देयर एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी आर हाईली मॉडिफाइड फॉर मूवमेंट इन द एयर। मतलब उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है जो बाहर से दिखता है वो वाला बॉडी स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, और एनाटॉमी मतलब उनके बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसे एनाटॉमी कहते हैं। वो दोनों किस तरीके से बने होते हैं उसी को कहते हैं अडेप्टेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो क्या हुआ फ्लाइट एडेप्टेशन वर्ड में। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो क्या क्या अडेप्टेशन हुए हैं वर्ड में उनको जान लेते हैं। सबसे पहले बर्ड का शेप जो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, इसलिए वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है। फिर बर्ड्स की फैदर जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, किससे, एक फैदर, छोटे छोटे फैदर से कवर होते हैं। जो फैदर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, उसका वेट रिड्यूस करते हैं और एक तरह की ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें उसकी टेल जो होती है वो क्या करती है, उसकी जो टेल है, टेल क्या काम करती है, टेल हवा में डायरेक्शन बदलने का काम करती है। फिर उसके बाद है उसका लॉस ऑफ वेट, यानी क्या, उसका जो वज़न जो है वर्ड का वो कम होता है, तभी वो उड़ने में सक्षम हो पाती है। ठीक है, तो जो वर्ड की जो हड्डियाँ होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं। ठीक है, इसलिए उसका वेट लॉस हो जाता है। फिर है फ्लाइट मसल जो उसे उड़ने में कैपेबल बनाती है। फिर है उसके एयर सैक्स, जब वो सांस लेती है तो उसके फेफड़े तो नहीं होते, वो फूल जाते हैं उसके एयर सैक्स, तो उड़ने में अंदर हवा भर जाती है तो और हल्का उसे महसूस करते हैं, इससे उड़ने में वो अच्छे से सक्षम हो जाती है। फिर उसका वार्म ब्लडनेस क्या होता है, वो अडेप्ट हो जाती है अपने एनवायरनमेंट की, जैसे ठंडी आई तो खुद को ठंड से बचा लेगी, तो जैसे गर्मी आई तो गर्मी के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएगी। फिर इसका एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन कैसे होता है ये आप लोग बताएंगे, क्या निकालती है एक्सक्रीटा के रूप में, यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। फिर इसका विज़न भी बहुत अच्छा होता है वर्ड्स में। फिर उसका होता है पर्चिंग एंड फर्कुला, ये अंदर के इनसाइड बोन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है उसका शेप कैसा होता है, शेप है उसका स्ट्रीमलाइन, स्पिंडल शेप्ड बॉडी, वीट शेप, लिटिल रेजिस्टेंट टू फ्लाई, मैंने अभी बताया उसका छोटा शेप होता है, रेजिस्टेंस होती है टू द फ्लाई, मतलब एयर के लिए वो रेजिस्टेंस होती है, इसी वजह से वो आगे बढ़ पाती है। ठीक है, फिर उसके होते हैं फेदर्स क्या करते हैं, ये कवर्ड होते हैं, फेदर बॉडी फुल कवर्ड विथ फेदर परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। फेदर का क्या काम होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, दे रिड्यूस वेट, बॉडी फेदर फॉर्म एज मतलब ब्लैंकेट की तरह काम करती है उनके फर। फिर होते हैं विंग्स, जो उनके फॉरलिंग होते हैं, फॉरलिम, जो हम लोग को पता है कि एम्फीबियन से ही बर्ड बनी है। ठीक है, तो जो एम्फीबियन के जो फोरलिम थे वो मॉडिफाइड हो गए थे विंग में, और उनका जो बीक जो है, उनकी बीक ने काम कर दिया था, फोरलिम का काम करने लग गई थी बीक। ठीक है, उनकी चोंच मतलब। फिर उसके बाद है टेल क्या करती है, लिफ्टिंग एंड स्टीयरिंग बॉडी। ठीक, लॉस ऑफ वेट, उनमें जो बॉडी है उसका वजन जो है वो लॉस होता है, मतलब कम होता है बॉडी का वेट। फिर मैंने अभी बताया कि एयर सैक्स, लॉस ऑफ फ्लाइट मसल्स, वार्म ब्लडनेस, एक्सक्रीशन, विजन, पर्चिंग, फर्कुला, ये सारे फ्लाइट एडेप्टेशन होते हैं वर्ड में। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा फ्लाइट एडेप्टेशन। फ्लाइट एडेप्टेशन इन वर्ड
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पे आपका ये जो 4 जो है ये उसके 12 फ्लाइट एडेप्टेशन होते हैं वर्ड्स में। शेप, फेदर, विंग, मेरे साथ साथ ही दोहराइए आप लोग। शेप, फेदर, विंग्स, टेल्स, लॉस ऑफ वेट, फ्लाइट मसल, एयर सेक्स, वार्म ब्लडनेस, एक्सक्रीशन, विजन, पर्चिंग एंड फर्कुला। ठीक है, बस ये हमारी वीडियो का एंड हो गया। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और चैनल को भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।